अस्सलाम वालेकुम अभी जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आपका वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं। आपका नहीं था, आपकी तो अभी वो जो जिस टाइम पे उस टाइम पे है, ये तो अभी आईटी वाले हैं, बी वाले। आपकी तो 10 बजे है मेरा ख्याल है ना, क्या अभी है? नहीं सर, हमारी मॉर्निंग में होती है, वेडनेसडे को हमारी अच्छा, मॉर्निंग में होती है। चलो फिर ठीक है, मैंने रिव्यू करवाना है। अभी मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। जी ठीक जी है, किधर जी गया? ठीक ठीक है सर। तो ये इनको ज़रा अलाउ, जी किधर गया सर। लिया आपने? और होस्ट, ठीक है, ठीक, ये कर दिया। मैं साथ साथ लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ। इतनी है नीचे पापा की कहाँ थी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ शक्ल शुक्ल में नजर आ रही है सही तरीके से? जी सर, आप सही आ रही है, सही आ रही हालांकि है। शक्ल मैंने नहीं दिखानी, मैंने आपको पीपीटीज दिखानी है, जी लेकिन इशू ये है कि शक्ल भी सही नजर आनी चाहिए। आज माजरत, मैं देर होगी मुझे। जी, कोई आज बात मैं नहीं सर। 8 बजे के करीब उठा हूँ और हम्म, 8:30 पे मैं यहाँ पे। जी सर। ठीक है जी। आज मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर से, और साथ साथ जो आप लोगों के जहनों में सवाल होंगे वो आप पूछेंगे, जी जी सर। क्योंकि मैंने जो है ना वो फिर मिड जो है वो कंडक्ट करना है ना। अभी मिड के वाले से आ रही हैं चीज़ें कि जी मिड होना है। जी जी ठीक है, तो उस एतबार से मैं यहाँ पे पीपीटी तैयार करके बैठा हूँ। मैं कई दो बच्चों को रिव्यू करवा देते हैं, और रिव्यू के बाद जो है ना वो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो ले लेंगे, और फिर मिड ज़रा तैयार हो जाएगा तरीके से। चलें शुरू कर लें फिर, जैसे आवाम आती है साथ साथ फिर चलता रहेगा सिलसिला। जी सर। ठीक है जी। जी सर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब इसको मैं फॉर्मली स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो भी करवानी है मैंने आपको, ये आपने पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन हो सकता है किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, तो उस सवाल को ज़हन में रखते हुए मैं इसको लेके चलूँगा और आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ इसको दोहराऊँगा। पहले लेक्चर में हमने देखा था जी कौन कौन सी बुक्स को हम डिस्कस करेंगे। बुक्स वैसे अभी इस वक्त फोल्डर में पड़ी हुई हैं, एलएमएस पे मेरे ख्याल के अपलोड हो सकती हैं, दूसरे पे हुई नहीं है। तो हमने ये पहली वाली, और एक और है 8th एडिशन है इसका, वो हमने रेफर करना। ग्रेडिंग क्राइटेरिया उस वक्त बताया था, लेकिन वो ज़रूर पता है अब तो इस तरह से नहीं होगा, ज़रा फर्क होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने सब पहली चीज़ जो पढ़ी थी वो थी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसको हम कहते हैं CIA ट्रायड। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या चीज़ करते हैं, इन 3 चीज़ों को इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, क्या होती है जी? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि जिसका डाटा है उसको मिले, उसके अलावा और उसको कोई एक्सेस करने के काबिल ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है इंटेग्रिटी, कि डाटा एक दफ़ा किसी ने राइट कर दिया तो अनऑथराइज्ड चेंजेस ना हो। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास वो है अवेलेबिलिटी, कि आपका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो अवेलेबल रहे। मतलब अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो तब भी वो
अवेलेबल रहे, वो मतलब अनअवेलेबल ना हो, ऑफलाइन ना हो जाए। ठीक है जनाब, यहाँ तक किसी को कोई अगर जहन में सवाल है तो पूछ लें, मैं अच्छा दूसरा ईयर पीस भी लगा लूँ। अगर इस, क्योंकि ये आपको एक असाइनमेंट में मिली हुई है ना, अगर आप लोगों के जहनों में इसमें कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ कि ये सिचुएशन है, बताएं कौन सी चीज़ वायलेट हो रही है। ठीक है, तो वो अब आप खुद देख लें। कितना जा यार, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो कोई नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप मुझसे मुखातिब हैं। नहीं सर। अच्छा चले, कोई बात नहीं। इसके बाद जो सिलसिला है, एक मिनट में ज़रा ये कुछ चीज़ें सेट कर लूँ फर्स्ट में। मैं भी तो देखो ना कि आपको क्या स्क्रीन नज़र आ रही है। वो मैंने फ़ोन असल में ना इधर साइड पे लगा रहा हूँ किसी तरीके से, अगर लग जाए। यस, लग गया। अच्छा, और आईटी सिक्योरिटी में 3 जो किरदार है वो बड़े अहम है: लोग, तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी। पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। पीपल, मैंने कहा था कि इट इज़ द वीकेस्ट लिंक। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता जितना लोगों को होता है। ठीक है, मैंने एक टर्म उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट इज़ कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग जब आप करते हैं तो वो पीपल वहाँ पे टारगेट होते हैं, या कुछ केसेस में किसी हद तक आप किसी प्रोसेस को, अगर वो मैनुअल है तो फिर ऑटोमेटेड प्रोसेस पे ज़रा ऐसे काम मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर वो सेक्शन 1, 2, 3, 4 की बात हुई थी, और स्टार्टिंग में जो हमने नई नई डेफिनेशंस पढ़ी थी वो थी कि थ्रेट क्या होता है और अटैक क्या होता है। दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। आपको कोई धमकी दे रहा है कि जी मैं ये काम करूँगा, तो वो थ्रेट है। अगर वो उसको रियलाइज़ कर देता है तो वो अटैक है। ठीक है, तो बाकी वो उसमें अंग्रेजी तो हमने काफ़ी सारी लिखी थी। ठीक है, threat is a potential violation of security which may not happen, लेकिन it exists कि ऐसा कोई कर सकता है। ठीक है, और जो अटैक है, इट इज़ एन असॉल्ट ऑन सिस्टम, कि आप उस थ्रेट को रियलाइज़ कर देते हैं, कि आप वो काम कर देते हैं, तो वो आपका अटैक कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमने सिक्योरिटी अटैक्स में 2 चीज़ें देखी थी। एक देखा था हमने एक्टिव अटैक, और एक हमने देखा था पैसिव अटैक। ठीक है, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में क्या है जी, आप किसी की जासूसी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया जी पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक में आप उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो एक्टिव अटैक में क्या है, जो सॉरी पैसिव अटैक में क्या, 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे डार्क साहब दिखाए गए हैं। डार्क साहब क्या कर रहे हैं कि उन दोनों की कम्युनिकेशन के ऊपर ईव्सड्रॉपिंग कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, जो दूसरा सिलसिला है बॉब वाला, जो बी पार्ट है, उसमें ये है कि वो या तो मैसेज को अल्टर कर रहे हैं, या मैसेज पहुंचने नहीं दे रहे, या इस किस्म की चीज़ें हो रही है। ठीक है, ये हमारा एक्टिव अटैक है। पैसिव अटैक में जो क्या चीज़ें हो सकती हैं, ईव्सड्रॉपिंग होती है। ठीक है, और वो जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं उसको समझना होता है। ठीक है, और पैसिव अटैक में दूसरा जो हिस्सा होता है वो ये कि आप वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको लीक कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। आपने कुछ टर्म्स सुनी होंगी, डेटा ब्रीच। ठीक है, वो डेटा ब्रीच क्या है? फॉर एग्जांपल एक मैंने आर्टिकल देखा था। आर्टिकल उसमें ये था, एक खबर थी, आर्टिकल नहीं था, खबर थी कि सपोज कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, वॉलमार्ट कह लें आप। वहाँ पर जो लोगों ने अपने कार्ड से पेमेंट की हुई थी, कार्ड की पेमेंट की इंफॉर्मेशन उनके सिस्टम में स्टोर्ड थी। वहाँ पे बाहर आकर पार्किंग में आए और आके उठा के डेटा वहाँ से कॉपी कर लिया, और उसको आगे डेफिनेटली उन्होंने बेच दिया। तो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स और ट्रैफिक एनालिसिस जो है, ये पैसे बताया कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं या उस पर असर अंदाज लेते हैं। एक्टिव अटैक्स में क्या होता है? मैस्करेड, रीप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज और डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मैसेज ही नहीं पहुंचा। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस क्या है कि आप ओरिजिनल मैसेज को थोड़ा मॉडिफाई करके भेज देते हैं। रीप्ले जो है वो आप डेटा को कैप्चर करते हैं और उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशन में, फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड रख लिया और उसके बाद फिर
आप उस पासवर्ड को बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, वो रीप्ले अटैक है। मतलब आपको किसी को पासवर्ड पता चल जाता है और उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो वो रीप्ले अटैक है। मैस्करेड का मतलब ये है कि आप प्रिटेंड करते हैं कि जी मैं वो हूँ जो आपका ओरिजिन सेंटर है, ठीक। और नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है जी, मैसेज होता है और उसको सिक्योरली ट्रांसमिट करते हैं, सिक्योर मैसेज बनता है, कोई तरीका कार इस्तेमाल करते हैं, सिक्योर मैसेज बनता है। मैं पॉइंटर ले लूँ ऐसे एक मिनट लें। और अच्छा अभी फुल स्क्रीन नहीं हुआ था तो मेरे पास तो फुल स्क्रीन था, चलिए जिसको फुल स्क्रीन कर लिया। अब होपफुली आपको फुल स्क्रीन नज़र आ गया होगा। नहीं आया मेरे पास फुल स्क्रीन आया, अच्छा जी आ गया। अब पॉइंटर ऑप्शंस चाहिए मुझे और यहाँ पे मुझे लेज़र पॉइंटर चाहिए। तो यहाँ पे मैसेज था, फिर इसके बाद सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए कोई इनक्रिप्शन फंक्शन इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपने सिक्योर मैसेज बनाया और उसको इन सिक्योर चैनल से ट्रांसमिट कर दिया, दूसरी तरफ इन सिक्योर मैसेज पहुंचा और फिर डिक्रिप्शन फंक्शन इस्तेमाल हुआ और फिर आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो मिल गया। इसी पे हम चल रहे हैं अभी, जितनी हमने बातें की थी, ठीक है जी। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये तो हमारी पहली स्लाइड थी, ठीक है जी। पहले जो लेक्चर था, इसमें अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह सवाल कीजिए, ताकि मैं फिर अगली चीज़ को शुरू कर सकूं। है ईमान वालो, कोई सवाल फरमा लो। सब ठीक है। चलो जनाब मैं मान लेता हूँ। सर ये अवेलेबिलिटी डिनायल ऑफ सर्विस से रिलेटेड है? जी बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो, ये भी हो सकता है कि मिसकॉन्फ़िगरेशन हो। जैसे अगर आपको याद हो कि आज से 2-4 महीने पहले शायद ऐसा वाक़या हुआ था कि ट्विटर ने अपने कोड को मॉडिफ़ाई किया और ट्विटर वेंट डाउन, ठीक है। तो वो भी एक अवेलेबिलिटी का इशू था, ठीक है। अच्छा जी, ये हम डायग्राम देख चुके थे, ये लोग देख लिए। फिर वो फ़िल्मों की बातें हुई थी तो उसमें फिर हमने कुछ जो असल अटैक्स की बात की थी कि जी थ्रेट्स किस किस्म के हो सकते हैं, मैलवेयर हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, डॉस अटैक हो सकते हैं, इसकी बातें की थी। अब इस पर थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे टर्म नहीं लिखी हुई, दैट इज़ कॉल्ड रैनसमवेयर। पहले उससे शुरू करूँगा। रैनसमवेयर जनाब एक ऐसा मैलवेयर है जो क्या करता है कि आपके जो क्या कहते हैं सिस्टम है उसको इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करके आपकी तमाम फाइल्स को वो किसी एक अजीब सी एक्सटेंशन में चेंज कर देता है, ठीक है। और उसके बाद वो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर वो वहाँ पे हर फाइल के साथ एक मैसेज, हर फोल्डर में एक मैसेज पड़ा हुआ होता है और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप इतने डॉलर्स पे करें इन बिटकॉइन और उसके बाद फिर हम आपको ये इसकी डिक्रिप्शन की देंगे। तो इसमें सर फहरिस्त है वोना कराए, और उसके अलावा है अभी एक मेरे पास सिस्टम आया हुआ है उसके अंदर भी ये रैंसमवेयर है, और उसको कोशिश मैंने करनी है कि वो शायद कोई बचा हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद कम ही नज़र आ रही है उसमें। और उसमें ये है कि वो है पैजी के नाम से रैंसमवेयर है। अब वो भी यही कहता है कि जी मेरा ये BTC एड्रेस है, इसके ऊपर आप वैल्यू भेजें, इतने पैसे भेजें, और फिर मैं आपको डिक्रिप्शन की दूंगा और तरीका बताऊंगा कि कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो इस तरह से भी है कि आपकी फाइल्स को यूज़लेस बना देते हैं और फिर आपको कहते हैं कि जी पे करो, फिर हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है, ये एक रैंसमवेयर है। और ये कब होता है? जब आपकी विंडोज़ आउट ऑफ डेट होती है। और कौन सी? जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी पैचेस को इंस्टॉल नहीं किया। तीन किस्म की अपडेट्स होती हैं जी। एक होती है इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक होती है क्रिटिकल अपडेट, ठीक है। एक में ख्याल सीवियर कहते हैं शायद, इम्पॉर्टेंट और हाँ क्रिटिकल और ऑप्शनल, सॉरी ऑप्शनल, एक ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल होती है, इम्पॉर्टेंट होती है और क्रिटिकल होती है। जो क्रिटिकल अपडेट्स हैं वो अगर आप मिस कर जाएं तो फिर ये ऐसे मामला हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है उसमें विंडोज़ में एक और नई टर्म उन्होंने निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव अपडेट। उससे पहले इसको हम कहते होते थे सर्विस पैक, ठीक है। तो वो तकरीबन एक ही चीज़ है, तो मैं ये टर्म बता दूँ। फिर मैलवेयर क्या करता है जनाब
आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली वो कैप्चर करता है। सिक्योरिटी ब्रीच में आप किसी के सिस्टम में पॉइंटर मेरा किधर गया भाई, लेज़र पॉइंटर रखा हुआ था मैंने, वो दोबारा से लाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वो दूसरी स्लाइड में था, सॉरी। तो सिक्योरिटी ब्रीचेस जिसमें आप किसी के सिस्टम को क्या कहते हैं, एंटर होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डॉस अटैक आप उसके लेजिटिमेट ट्रैफिक को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, ठीक है। वेब अटैक्स, वेब के ऊपर मतलब आपका एक जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देते हैं और अपनी मर्जी डिस्प्ले लेते हैं, जैसे आमतौर पे वो आता नहीं। आमतौर पे आप हो सकता है आपके वेबसाइट्स अगर हैं कोई चल रहा है, लाइक आपका कोई बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पे होता है ये कि जो हमारे जो लोकल वो है ना होस्टिंग प्रोवाइडर्स, जो कि आपको सस्ती होस्टिंग देते हैं, सस्ती इन द टर्म ऑफ प्राइस। वो आपको कई दफ़ा ये करते हैं कि जी आपने फ़ोटो अपलोड करनी है तो आपने इतने पैसे देने हैं, आपने फलां प्रोडक्ट नहीं ऐड करनी है तो इतने पैसे देने हैं। शुरू में तो वो फ्री वाली वेबसाइट बना देते हैं, तो वो बाद में इस तरह से कमाते हैं। तो अब वो ये है कि वो लोग कई दफ़ा ऐसा करते हैं कि जो आपकी जो होस्टिंग होती है उसके अंदर वो कुछ खुद से कोड इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपसे पासवर्ड की तो उनको ज़रूरत नहीं होती। और फिर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ आता है कि जी दिस वेबसाइट इज़ हैक्ड बाय केरला वॉरियर्स, और वो इंडिया का झंडा आ जाता है और वो कुछ जावास्क्रिप्ट कहीं और पड़ा हुआ होता है तो इधर इंजेक्ट हुआ होता है। तो इस किस्म के वेब के अटैक्स लोग कर सकते हैं, लेकिन खैर हमारे यहाँ तो ये वो बंदा खुद ही करता है, क्योंकि फिर वो आपकी वेबसाइट हैक हुई भी होती है तो वो उसको रिस्टोर करने के लिए आपसे पैसे ले लेगा, या एक दो दफ़ा फ्री में कर देगा, बार बार होगी तो मतलब उसका दिल करेगा तो फिर आप पे करेंगे। फिर सेशन हाईजैकिंग की बात हो गई थी कि आपकी किसी की ले आए और वो जैसे क्या नाम है इसका, फेसबुक पे हो जाया करता था कि आप अगर किसी की कुकी है और सेम नेटवर्क पे आप उसको रिफ्रेश करें, आप उसमें उसके क्या कहते हैं फेसबुक को लॉगिन हो चुके होंगे। और सबसे ख़तरनाक जो थ्रेट है वो ये सेकंड लास्ट है। ये क्या है जनाब? इनसाइडर थ्रेट। इनसाइडर ये है कि जो आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप टारगेट कर रहे हैं उसका कोई एंग्री एम्प्लॉई है। अच्छा, अब ये एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके जो इनसाइडर लोग हैं वो आपकी जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है वो एज लो एज $53 पे भी बार के लोगों को दे देते हैं। मतलब पैसे भी लेते हैं कई दफ़ा, लेकिन ये है कि मतलब इतने सस्ते में वो अपने सीक्रेट्स जो हैं वो अपने कंपटीटर्स को बता देते हैं। तो ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। फिर है जी डीएनएस पॉइजनिंग। ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है कि आप एक रोग डीएनएस सर्वर बना दें और उसका टेस्ट लोगों को देने के जनाब ये डीएनएस रखेंगे, आपका इंटरनेट तेज चलेगा। अच्छा, शुरू में ना हमारे पास जब कल बल्कि ट्विटर के ऊपर एक टेलीनॉर ने पोस्ट की जिस पर उन्होंने कहा जी आपने सबसे पहले इंटरनेट कब यूज़ किया था? तो मैंने सोचा, मैं कि यार मैं तो 99 में यूज़ किया था। ठीक है, 99 में मेरा अपना इंटरनेट था, इंटरनेट यूज़ तो पहले किया हुआ था, लेकिन ये है कि घर में 99 में इंटरनेट था मेरे पास और वो डायल अप पे मैं लगाया करता था। ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा जब वो ना चलना ना, क्योंकि वो उससे टेलीफोन लाइन बिज़ी होती थी, और फिर हम क्या करते थे उसको कि मतलब हमें फिर किसी ने तरीकाकार बताया आपने क्या करना है, पिंग पिंग स्पेस से google.com-t, मतलब कंटिन्यूस पिंग लगा दें। अब उससे होता ये था कि वो जो राइट साइड पे नीचे दो टीवी बने हुए आते थे ना, जैसे अभी आप वायर कनेक्ट करें तो आते हैं, तो हम जब इंटरनेट कनेक्ट करते थे तो आते थे, और उसके अंदर ना फिर वो लाइट्स ब्लिंक किया करती थी। तो वो लाइट जो है ना फुल ऑन हो जाती होती थी। तो हम कहते थे कि ये देखिए जनाब इंटरनेट तेज चल रहा है, हालांकि दूसरा पेज कोई लोड नहीं हो रहा था, लेकिन ये है कि हम ये कहते थे कि हाँ भाई ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चल रही है। ठीक है, तो हम कई दफ़ा डीएनएस को पिंग किया करते थे अपने, जो हमें वो उसका डीएनएस मिलता था तो फिर हम उसको पिंग करते थे कि जी हाँ ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहरहाल ये डीएनएस पॉइजनिंग में क्या है कि जी मैं एक अपना सर्वर बना लेता हूँ, उसका नाम मतलब आपको आईपी एड्रेस दे देता हूँ, आप उससे कनेक्टिविटी करें। ठीक है, और कनेक्टिविटी करने के बाद फिर उसके अंदर जो मैं एंट्रीज करूँगा उसके मुताबिक उन पेजेस पे जाएंगे। ठीक है, आप लिखेंगे facebook.com, आगे hotmail.com खुल रहा होगा। तो ये ऐसे रोग सर्वर्स भी हैं। डीएनएस पॉइजनिंग जो है ये भी एक थ्रेट है, एग्जिस्ट करता है। लेजिटिमेट जो डीएनएस सर्वर्स है उनको कनेक्ट करें, वरना वो आपको आप पूछेंगे कुछ, वो आपको बताएंगे कुछ, आपके कंप्यूटर को पता नहीं होगा, वो काम वही करेगा। ठीक है, तो डीएनएस पॉइजनिंग भी एक थ्रेट है। ठीक है जी।
अच्छा, अगर आप करना चाहें अपने सिस्टम पे, होता ही है कि आपकी जो विंडोज़ है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक लोकल डीएनएस कैश की फाइल होती है, और वो अगर पहले उसके अंदर रिकॉर्ड चेक किया जाता है, अगर उसमें नहीं मिलता तो फिर आपके रिले सर्वर जो आपका राउटर है उससे पूछा जाता है, उससे वो नहीं पता होता, वो आगे वहाँ पे डीएनएस लगा हुआ है आपके आईएसपी के पास, उससे पूछते हैं, उसको नहीं पता तो आगे की बात जाती है, तो एंड तक फिर रूट सर्वर पे जाती है, रूट सर्वर को पता होता है। तो खैर कहने की बात यह है कि अगर आप अपने सिस्टम पे कोई चाहते हैं कि ये वेबसाइट ना ओपन हो, तो आपके पास एक होस्ट्स के नाम से फाइल होती है विंडोज़ में, उसको पाथ मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, वो आसानी से एडिट नहीं होती, लेकिन वाली ये कि एडिट करके आप उसको सेव करके रख लें, और आप जब जब वेबसाइट खोलेंगे तो वो वाला पहले सबसे पहले होस्ट फाइल में देखा जाता है। होस्ट फाइल में अगर वो नाम मिल गया तो वो डायरेक्टली उस आईपी पे हिट करेगा, अगर नहीं मिला तो फिर वो आगे जाएगा। आप facebook.com का टेस्ट लिखने के 127.0.0.1, अब वो जब facebook.com खोलेंगे तो वो बार बार आपके ही लैपटॉप पे वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, तो ये हमने क्या किया, टेक्निकली डीएनएस पॉइजन कर दिया। ठीक है, तो ये उतनी डिटेल में बात नहीं हुई थी, तो मैं कहीं फर्दर इसको कर दें, मुझे कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। फिर वो टर्म्स हैं, वायरसेस हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, स्पाईवेयर हैं, लॉजिक बॉम्ब्स हैं। वायरसेस आपको पता है स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जो कि अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। ट्रॉय या ट्रोजन हॉर्सेस ऐसे वायरसेस हैं जो कि आपके सिस्टम में किसी अटैकर को बैकडोर प्रोवाइड करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा टूल है फॉर डीस डॉस अटैक्स, कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करना है किसी टारगेट के ऊपर, तो आप काफ़ी सारे सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, किसके साथ, ट्रोजन हॉर्सेस से, और उन ट्रोजन हॉर्सेस के थ्रू आप उन कंप्यूटर्स को रिमोटली कंट्रोल करते हैं, और उन कंप्यूटर्स से जो कि बेचारे जॉम्बीज कहलाते हैं, जिनमें वो वायरस इंस्टॉल हो चुका है, तो वो इस्तेमाल होते हैं किसी एक टारगेट के ऊपर अटैक करने के लिए। अब इससे होता ये है कि आप आइडेंटिफाई नहीं होते, वो इतने सारे सिस्टम्स हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं आराम से। ठीक है, स्पाईवेयर क्या करता है जी, आपकी इन्फॉर्मेशन जो वो एक्सट्रैक्ट करता है, आपके स्क्रीनशॉट्स ले लेगा, आपके की लॉगर्स ले लेगा, की लॉग्स ले लेगा। ठीक है, और लॉजिक बाउंड वो चीज़ है कि वो कोई टाइम आता है उस हिसाब से वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो वो जो हमारा Win95 CH था वो एक इसकी किस्म थी। तो ये हमारे 2 स्लाइड्स हो गई थी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर अगली, इस पे टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा। जनाब बताइए। नहीं सही सर, ठीक है सर। अच्छा, मेरे ख्याल है सिर्फ हाफिज ही क्लास पढ़ रहे हैं, बाकी लोग तो शायद सोए में लगा के सर बोलते जा रहे हैं हम, बस ठीक है, अल्लाह खैर चला। चलो जनाब, आप ज़रा उठेंगे क्योंकि ये जो मैं बातें करने लगा ना ये तो थोड़ी सी हैवी हैं, और मैं ये आपके वो जो मैंने इंक्रिप्शन मैकेनिज्म्स करवाए हुए हैं इस पर थोड़ा टाइम ज़रा ज़्यादा लगाऊंगा। ठीक है, यस सर। ये इतना नहीं होगा, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ना। हमने बात की थी कि जनाब इंक्रिप्शन होती है सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ब्लॉक, साइफर, और एक और होती है, वो क्या थी उसका, ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, और एक और हमने टर्म पढ़ी थी, वो क्या थी, ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है, और सिमेट्रिक की भी हो गया, और मतलब मेरे जैसे निकल कर दादा करो, मैं देख के बताता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहा। हाँ, सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन, यस, देखा, वो असल चीज़ तो टेक्निक तो बताई नहीं मैंने। तो सिमेट्रिक की में क्या है कि दोनों लोगों के पास की बराबर होगी। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज आपको पता, प्लेन टेक्स्ट किसको कहते हैं, साइफर टेक्स्ट किसको कहते हैं, एनसाइफर करना किसको कहते हैं, डिसाइफर करना किसको कहते हैं, क्रिप्टोग्राफिक, क्रिप्टो एनालिसिस, क्रिप्टोलॉजी, और क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। ये टर्म जो हैं, ये डेफिनेशंस हैं, ये डिस्कस की थी, किसी को मसला है पूछे। नहीं है, बोलेगा नहीं तो मैं कहूँगा नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद ये मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि ये जो मैथमेटिकल नोटेशन है ना, ये आपके जहन में हो। ठीक है, तो जनाब प्लेन टेक्स्ट को हम यहाँ पे फिलहाल इस सिनेरियो में एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, परेशान नहीं होना कि जब मैं उधर देखता हूँ उधर मोबाइल लगा हुआ है, तो मैं ये देखता हूँ कि आपको सही नज़र आ रहा है कि नहीं, तो इत्तेफाक से वो उधर मैं देख रहा हूँ साथ साथ, तो यहाँ पे जो मैं करता हूँ उधर ज़रा स्लो होता है। ठीक है जी, सुभान साहब कुछ कह रहे हैं आप? सर यू हैव रेज द हैंड सर।
सर मिड का सिलेबस किधर तक है? मिड का सिलेबस जनाब चैप्टर 3 तक है, जहाँ तक पढ़ा है हमने। ओके सर। ठीक है, हमने वो जो ब्लॉक वाला पढ़ लिया था ना, डेज हमने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन फाइस्टल स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा था, तो वहाँ तक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक हो। हाँ, अगला सवाल है जनाब, एक्स यहाँ पे आ गया, ये प्लेन टेक्स्ट फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको असल बतानी है, मैं पॉइंटर ऑप्शन ले लूँगा और मैं यहाँ पे लूँगा हाईलाइटर, वो ये चीज़ है। ठीक है, इस नोटेशन को समझना ज़रूरी है। क्या होगा जी, प्लेन टेक्स्ट आया, आपने की दी, प्लेन टेक्स्ट एक्स था, आपका कोई एन्क्रिप्शन फंक्शन था, शायद एईएस को हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं सीजर साइफर था। ठीक है, सीजर साइफर था। सीजर साइफर के थ्रू हमने क्या किया, ये किया ई, दैट इज सीजर साइफर फंक्शन, यानी कि इंक्रिप्शन फंक्शन, इंक्रिप्शन का पार्ट। उसके बाद हमने उसको की पास की और साथ हमने उसको प्लेन टेक्स्ट पास किया। उसने हमें क्या चीज़ दी, वाई, जो कि हमारा साइफर टेक्स्ट था। उसको हमने ट्रांसमिट किया ओवर द इनसिक्योर चैनल। दूसरी तरफ जब बात पहुंची तो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम उसी का, अगर सीजर साइफर था तो यहाँ पे सीजर साइफर है। अब डिक्रिप्शन फंक्शन क्या करेगा, वही की लेगा, जो कि उधर के थी, यहाँ पे के है, वाई जो कि आपका ओरिजिनल मैसेज है, जो साइफर टेक्स्ट आया है, वो डिक्रिप्ट होगा और एक्स प्लेन टेक्स्ट आपको रिटर्न हो जाएगा। चैट बॉक्स में किसी ने कोई बात लिखी है, मैं जरा पहले वो बात पढ़ लूँ है। वो आपस में बातें करने लगे हुए हो, सर पेपर किस दिन होगा, वो कहता है नेक्स्ट ईयर, हद होगी है। और रिकॉर्ड हो रहा है जालमो, ये इस क्लाउड में रिकॉर्ड हो रहा है, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर नहीं होगा भाई, सुभाष साहब आपको बासी साहब गलत गाइड कर रहे हैं। पेपर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह रिलीज होगा। आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें, तो मैं इसको रिवाइज इसी वजह से करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने जो चीज़ें हैं ना वो डिस्कस हुई हैं, और कोई गल नहीं, कोई गल नहीं जनाब, डिक्शनरी मिस्टेक, तो बस पेपर में मिस्टेक ना करना। अच्छा, उसमें यह है कि अभी फ़िलहाल जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो सबमिट हो गई हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि वो इंशाल्लाह लजीज आप तक ना एज पॉलिसी पहुंच जाएंगी कि कैसे होंगी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसमें अब अगला हिस्सा जो है वो ये है कि ये जो मैंने आपको चीज़ कही थी ना, ये इसको याद करना मतलब इस टर्मिनोलॉजी को पढ़ना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि ये फंक्शन है, इससे क्या हो रहा है और कैसे समझना है। फिर आपके पास सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो टोटल काम करेगा वो क्या है, मैसेज सोर्स है, एनक्रिप्शन फंक्शन है, इनक्रिप्ट करके तो आपने मैसेज भेज दिया। अब एक सवाल जहन में आता है कि जनाब मैसेज तो भेज दिया, की कैसे ट्रांसमिट होगी, अगर मैंने एक चीज़ का फर्ज कर लिया हुआ है तो वो दूसरे को कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि जी की को हम सिक्योर चैनल से भेज रहे हैं, मतलब हम एक कासिदी एक अलहदा भेज रहे हैं। ठीक है, जो कि वो की को लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके हवाले से था। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स जो हैं वो, अच्छा वैसे अभी तक इतने पे नहीं रहना कि जना वो कासत लेके जा रहा है, लेकिन सिस्टम्स में कैसे होता है तो वो मैं डिफी हेलमेंट की एक्सचेंज आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है, फिर आपको समझ आएगी कि हाँ ये सिमेट्रिक की किस तरह से शेयर हो रही है। ठीक, और वो बड़ा मज़ेदार काम है। अच्छा, किसी भी जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है उसमें होता क्या है, या तो आप लेटर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक लेटर है उसके अगेंस्ट दूसरा लेटर दे दिया, या ट्रांसपोज करते हैं, आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी की जगह आ गया, बी ए की जगह आ गया। ठीक है, जैसे अलोंग की बात करते हैं, इसमें अगर मैं कहता हूँ जी ए की जगह के, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ के लिख दो, जहाँ जहाँ एल है वहाँ वहाँ एम लिख दो, जहाँ जहाँ ओ है वहाँ वहाँ पी लिख दो। तो इस तरह से ये क्या चीज़ होगी, सब्सटीट्यूशन। और अगर मैं कहता हूँ जी यही अलोंग ही रहने दो, एल को इधर ले आओ, ओ को उधर ले जाओ, आगे पीछे शिफ्ट कर दो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है जो आप इसको जिस डायमेंशन पे देखते हैं वो है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। दोनों तरफ की अगर सेम है तो सिमेट्रिक है, और अगर की जो है वो डिफरेंट है, एक से ज़्यादा कीज नॉर्मली उसमें यूज़ होती है, वो हम जब पब्लिक की प्राइवेट की पढ़ेंगे तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम डिजिटल सिग्नेचर्स की बात करेंगे, फिर हम और जो हैश फंक्शंस हैं उनकी बातें होंगी डिजिटल सिग्नेचर से पहले बार। तो वो उनमें कीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद द वे जो क्या कहते हैं, डाटा इज़ प्रोसेस या प्लेन टेक्स्ट इज़ प्रोसेस्ड,
या तो आप उसका ब्लॉक बना के करते हैं या उसका स्ट्रीम करते हैं। ज़्यादातर जो भी हमने साइफर पढ़े वो स्ट्रीम साइफर थे, ब्लॉक साइफर तो अभी हमने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है ना। अच्छा, फिर किसी भी सिस्टम के ऊपर दो किस्म के अटैक होते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस होता है, एक ब्रूट फोर्स होता है। क्रिप्ट एनालिसिस को आप इस अंदाज से समझे कि आपके पास साइफर टेक्स्ट आ गया, आप उसके अंदर से पैटर्न्स ढूंढते हैं, ठीक है, पैटर्न ढूंढते हैं और उसके बाद फिर उसको कुछ करते हैं, मतलब ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि यू ट्राई एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये दोस्त की कुछ बातें थी कि जी आपके पास अनकंडीशनली सिक्योर जितना मर्जी टाइम लग जाए और वो डिक्रिप्ट ना कर सके, उसे कहते हैं अनकंडीशनली सिक्योर। कंप्यूटेशनली सिक्योर क्या है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग द साइफर एक्सीड्स द टाइम ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने मैसेज भेजा जिसकी वैलिडिटी एक दिन थी और उसको डिक्रिप्ट करने में एक महीना लग गया, तो फिर वो यूजलेस है, ठीक है। तो ये उसकी कुछ बातें हैं। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक के हवाले से हमने बात की थी, वो क्या है, सीजर साइफर को देखना है। यहाँ पे कहा गया जी मीट मी आफ्टर टोगा पार्टी, आप इसको चेंज कर दें, एम पी हो गया, ई एच हो गया, ई एच हो गया, टी डब्ल्यू हो गया, एम फिर पी हो गया। अब ये आपको देखें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, यहाँ पे देखें कि ए है, उसके अगेंस्ट आप कहते हैं जी +3 कर दें, तो ए 0 1 2 और 3 +3 किया तो यहाँ पे ये 3 आ गया, डी ए कन्वर्ट हो गया डी में, बी कन्वर्ट हो गया ई में, करते करते ये पूरा टेबल बन गया, ठीक है। मैथमेटिकल लेट नंबर से देखते हैं, इसका जो फॉर्मूला था जिसको हमने डिस्कस किया था वो ये क्या था, p+3 mod 26, ठीक है। और वो आपको साइफर टेक्स्ट मिलता है। दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं डिक्रिप्शन के अंदर, c-k mod 26 करेंगे तो आपको p मिल जाएगा। ये डिटेल में डिस्कस हो चुका था तो मैं इसको उस तरह से डिस्कस नहीं करूँगा फॉर्मूले को, क्योंकि मैंने यहाँ पे, मुझे अगर आप याद हो वो बल्कि रिकॉर्डिंग्स भी होंगी जिसके ऊपर यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख के किया था। अब इसका मसला क्या है, ये वाला जो केस है इसमें हम कहते हैं देखिए जी 25 लेटर्स हैं, 0 से 25 तक नंबर हैं, टोटल 26 लेटर्स हैं। अब वो ए मैक्सिमम जेड बन सकता है ना, और जेड मैक्सिमम ए बन सकता है, इस वाई बन सकता है, इतना ही है ना, इसके अलावा क्या चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ब्रूट फोर्स स्क्रिप्ट एनालिसिस सीजर साइफर का। ओरिजिनल मैसेज लिखा, की 1 यूज कर लें तो ये बनता है, की 2 यूज कर लें तो ये बनता है, की 3 यूज कर लें तो ये बनता है, 4 करके 25 कर लिया। और मजे की बात ये आपको यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज बड़े आराम से नजर आ गया। ये कलर क्यों नहीं हो रहा, ये देखें, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मेरी अपनी फोटो आ गई थी वहाँ पे, तो मेरे पास स्क्रीन पे आ गई थी, परेशानी होना। तो ये जनाब मीट मी आफ्टर टोगा पार्टी, तो मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी बड़े आराम से हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक एक लेटर को 3 दफ़ा, मतलब 3 पोजीशन शिफ्ट किया, हमें ये मैसेज मिल गया। तो यहीं से पता चल गया कि ये जो हिस्सा है ये यूजलेस है सारा, ठीक है, और ये वाला भी हिस्सा यूजलेस है। तो आपने उस तरह से कीज यूज की, तो ये क्रिप्टो एनालिसिस अटैक जो है बड़े आराम से इसके ऊपर किया जा सकता है। ब्रूट फोर्स ये ना, यू हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो यही कॉम्बिनेशन बनता है, इसके अलावा क्या बनता है। उसमें सिंपल सी बात ये है कि आप सारे को ना करके देखें, आप 2-4 वर्ड्स को करके देख लें, बाद में आपको पता चलेगा हाँ जी की ही ये है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो अभी परम्यूटेशन के वाले से, सब्स्टिट्यूशन के वाले से बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है, एक ये मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर है, अभी अभी जो हम पढ़ रहे थे ये मोनो अल्फ़ाबेटिक है। इसमें एक लेटर जो है एक ही लेटर से रिप्लेस हो रहा है, जो आपका एम था वो उसकी जगह पी ही आ रहा था। अगर आप देखें तो इधर देखते हैं एम है, जहाँ जहाँ आपको पूरे टेक्स्ट में एम नज़र आएगा, ये 2 एम ही थे, उसकी जगह पी है। जहाँ जहाँ ई है वहाँ वहाँ एच है, यहाँ पे भी ई है एच है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ई है एच है, ठीक है। टी की बात करते हैं तो टी पे डब्ल्यू है, तो यहाँ पे भी टी पे डब्ल्यू है, यहाँ पे भी टी पे डब्ल्यू है, यहाँ पे भी टी पे डब्ल्यू है। तो ये तो जनाब करना आसान है, क्यों, क्योंकि देखें जनाब एक हमने अंग्रेजी में एक बात पढ़ी है और वो ये डब्बा था, अभी आ गया, वो ये है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इंग्लिश लेटर्स इन द टेक्स्ट, ठीक है, लेटर्स इन इंग्लिश टेक्स्ट। तो अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, मतलब आप पूरा टेक्स्ट लिखेंगे, उसके अंदर हर एक अल्फ़ाबेट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो वो इतनी निकलेगी, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से पता चल जाएगा कि मतलब फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि ए, ठीक है, और ए की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है 8.61 है, तो आपको जो साइफर टेक्स्ट मिलता है उसके अंदर के है और उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 16 है। तो क्या होगा, आपको पता चलेगा जनाब जहाँ जहाँ के लिखा हुआ है वो असल में ए है, ठीक है। आप उसको रिप्लेस करके देखेंगे आपको ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये इसका अंदाज है जी। सुभान मुसद्दिक साहब, सुभान मुसद्दिक, हाँ जी सुभान साहब। सर वो जरूरी तो नहीं है, चेंज भी तो हो सकता। बेटे मोनो अल्फाबेटिक है ना, आप उसको पोली से लेके जा रहे हो, मतलब डायग्राम या ट्राइग्राम के ऊपर ना देखें, आप मोनो अल्फाबेटिक पे देखें। फॉर एग्जाम्पल मीट मी आफ्टर टोगा पार्टी अगर बात करते हैं तो उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो इसी अंदाज से ही बनेगी, ठीक है। ठीक वो ठीक। जो आप बात कर रहे हो वो पोली अल्फाबेटिक की है, कि उसमें फिर वो ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें भी आइडिया हो जाता है कि ये दो लेटर्स एक साथ हो रहे हैं तो ये भी उसमें पाए जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं जी, डायग्राम और ट्रायग्राम यूज़ करते हैं। एक लेटर के अगेंस्ट दूसरा लेटर जो है वो यूज़ नहीं करते, एक के अगेंस्ट दो लेटर यूज़ करते हैं या तीन लेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, द या द। बहरहाल फिर इसके बाद हमारे पास एक पोली अल्फाबेटिक जो साइफर बना है या मोनो के अलावा जो बना है वो प्ले फेयर है। प्ले फेयर का जो नाम आपको तरीकाकार मैंने बताया है, अभी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे बनेगा, हर लेटर एक दफ़ा आएगा, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो की है उसको डिसाइड करना है, वो की आपने लिख लेनी है, और उसमें से अगर कोई की में रिपीटिंग वर्ड्स हैं वो माइनस कर देने हैं। फिल इन द लेटर्स ऑफ कीवर्ड माइनस डुप्लीकेट्स ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, ठीक है, और एक एक दफ़ा वो सारी चीज़ें लिख देनी है। बाकी लेटर्स आपने पूरे कर देने हैं। वो लेटर्स जो कि बार बार इस्तेमाल नहीं होते, इकट्ठे या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे, उनको इकट्ठा कर लें, ठीक है। आई जे जैसे इसमें इकट्ठे कर लिए, ये डब्बा बन गया, 5x5 का मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर आपने अपना प्लेन टेक्स्ट लेना है, उसको दो दो के हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल मैसेज था उसके दो दो लेटर्स का पेयर बनाना है। अगर पेयर बन जाए ठीक, ना हो तो आखिरी वाले के अगेंस्ट कोई एक लेटर एक्स लगा दें सपोज, ठीक है, उसका भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने उस पेयर को यहाँ पे देखना है, ठीक है। मतलब जो पहला लेटर होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो दूसरा लेटर होगा वो एंडिंग पॉइंट होगा। अब मैं इसी के अंदर करके देखता हूँ। अब मैं आप यहाँ से लेता हूँ जी, नहीं हाईलाइटेड, ठीक है। मैं कहता हूँ हेलो, ठीक है, HELLO। तो डब्बा क्या बनेगा, ये वाला, ये डब्बा बनेगा, ठीक है, HE। अब H और E, अब आपने क्या करना है, रो के एतबार से रो सेम रहेगी, कॉलम शिफ्ट हो जाएगा। H के अगेंस्ट C आ जाएगा, E के अगेंस्ट F आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी, CF। फिर इसी तरह से LLO, और उसमें क्या है जी, +1 होना है, ठीक है, और -1 होना है। इस अंदाज से वो मैंने जो आपको टर्म्स बताई थी, और वो कोड जो है वो लिखा हुआ है ये इसमें, बल्कि ये जो स्लाइड है ना इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिखा हुआ है। और रो के अलावा मतलब इसमें जो मैंने आपको एक झटका फॉर्मूला बताया था जो आपके लिए याद रखना आसान था, वो ये था +1 करना है, इंक्रिप्शन में +1 करना है और उसमें -1 करना है, ठीक है। और हाँ, अगर वो इस पोजीशन पे आता है तो वो रैप अराउंड हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा, रैप अराउंड हो जाएगा। अगर इस पोजीशन पे आता है तो ये रैप अराउंड हो जाएगा, इस पोजीशन पे आता है तो ये आ जाएगा, तो ये रैप अराउंड इस तरह से होगा, ठीक है। अगर दोनों लेटर्स सेम कॉलम में पाए जाते हैं तो सिंपली +1 करेंगे। फॉर एग्जांपल H और F होता तो HF बन जाता है, FP बन जाता है। अब चूंकि ये ऑपोजिट कॉलम्स में हैं और अगर सेम रो में आते हैं, ये भी देख लें, अगर सेम रो में आते हैं, अगर Y और B आ जाता है या H और B आ जाता है तो HY बन जाता है, BD बन जाता है। सपोज H और D आता है तो HY बन जाता है, D रैप अराउंड होके C बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जी, अगर एक ही रो में दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, या एक ही कॉलम में दोनों पाए जाते हैं तो उसमें सिंपल +1 होगा। अगर वो इस तरह से नहीं पाए जाते तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ जाएगा। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पे किसी को कोई मसला हो दोहरा दूँ, दोहरा देते हैं। ये पहले मैं इरेज ऑल इंक कर लूँ ज़रा, कहाँ से होती है जी, पॉइंटर ऑप्शन, इरेज ऑल इंक द स्लाइड। अच्छा जी, फिर से देख लें जी, हेलो को HELLO कर लेते हैं अभी पूरा। H आ गया, E आ गया, सेम रो भी नहीं है, सेम कॉलम भी नहीं है, तो H ये आ गया है और E ये आ गया। अब आपने उस लेटर को देखना है जो उसी में एग्जिस्ट करता है। रो में दोनों नहीं आ रहे भाई, वो वाला फॉर्मूला नहीं हो सकता। सेम कॉलम में नहीं आ रहे तो +1 आसानी से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा जी, H है,
ई जिस कॉलम में एग्जिस्ट करता है वो वाला लेटर, तो ये सी आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे हम सी लिख लेंगे। ई रो ई वाली रहेगी, कॉलम वो हो जाएगा जिसमें दूसरा लेटर था, तो ये एफ हो गया, ये एफ आ गया। तो सी और एफ यहाँ पे बन गया, एच ई हो गया। फिर एल एल ओ, अब एल एल में हमने कहा था कि जी दोनों एक चीज़ें आ जाए, फिर क्या करेंगे वहाँ पे आप एक सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और लेटर के साथ, तो वो हम नॉर्मली एक्स के साथ करते हैं। तो फिर ये बन गया, एक एल बन गया और एक एक्स बन गया। अब ये पूरी चीज़ ये बन गई, तो क्या होना चाहिए, रो वही होनी है एल वाली, कॉलम होगा जिसमें एक्स है, तो ये एस आ गया, एक्स का ये यू बन जाएगा। तो पहले बना आपका सी एफ यू एस, ठीक है, एल एल ओ। अब ओ और एक्स आएगा ना, क्योंकि हमने पेयर बनाना है, तो ये एक ओ आ गया, ये एक एक्स आ गया, एक्स में ये वी बन गया, ओ के केस पे ये ए बन गया, तो वी ए एंड पे बन गया। समझ आ गई बात की? अभी हमारा वो सिचुएशन ऐसी कोई बनी नहीं थी, तो हम कहते हैं जी हमारा एक टेक्स्ट था जिसमें हमने कहा था एन वाई, न्यूयॉर्क लिखा हुआ था ना प्लेन टेक्स्ट में एन वाई, तो हम एन को क्या करेंगे +1 करके वाई कर देंगे, वाई क्या जी हो जाएगा, तो इसको मतलब क्या आएगा, एन वाई का बन जाएगा वाई जी। ठीक है, हम नई एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं जी फोरग्राउंड लिखा हुआ था एफ जी किसी में लिखा हुआ था, तो एफ और जी को अगर आप एनक्रिप्ट करना है तो एफ जी बन जाएगा और जी जो है वो आई बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर आई लिखना है कि जे लिखना है, आपकी चॉइस है, ठीक है, तो आप आई लिख लेंगे। जनाब कोई सवाल आया मेरा ख्याल है? बेटे जो कॉलम्स होंगे ना वो 5 बाय 5 होंगे, क्यों? क्योंकि 25 लेटर्स हैं, ठीक है, और 25 नंबर्स तक वैल्यू जाती है और 26 लेटर्स है, तो आप इससे ज़्यादा के कॉलम नहीं बनाएंगे, ये 5 बाय 5 का मैट्रिक्स फिक्स है। ठीक है सर, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाते हैं हिल साइफर। ये मैंने बाद में करवाया था क्योंकि इसमें आपके मैट्रिसेस यूज हो रहे थे। जी बेटा, हेलो भी अगर होगा तब भी 5 बाय 5 होगा, कोई भी आपका लेटर प्लेन टेक्स्ट है, चाहे वो मतलब एक कैरेक्टर पे है, चाहे वो 100 कैरेक्टर्स के ऊपर है, चाहे वो 1000 कैरेक्टर के ऊपर है, टेबल आपका उतना ही बनना है। ठीक है, 5 बाय 5 का। ठीक है जी, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आपके पास वो इतने ही है, इसके इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हिल साइफर पे। लेस्टर हिल साहब ने 1929 में बनाया था और लीनियर अलजेब्रा आपका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और इसके हवाले से मैंने आपको बताया था क्या करना है। इसमें करना ये है कि आपने की लेनी है, वेरी गुड। ज़रूरत उसमें क्या है कि की का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझते हो ना, जितनी रोज उतने कॉलम्स, वो लाजमी है। फिर उसके बाद आपने जो आपका लेटर जो प्लेन टेक्स्ट है उसका उसी तरह से मैट्रिक्स बनाना है जिस तरह से आप पहले पहले प्ले फेयर में पेयर्स बनाते थे। पेयर बना के आपने इस तरह से उसको रखना है कि वो आपके की वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है जी, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों मैट्रिसेस की, और अभी वैसे में मैं यहाँ पे करवा नहीं पा रहा ना, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं फिर से, हालांकि मैंने करवाया हुआ है लेकिन फिर से। तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा, उसका मॉड 26 लेंगे, जो वैल्यू होगी वो वाला आप क्या करेंगे, कॉलम इस्तेमाल कर लेंगे कि जनाब ये ए बन रहा है या बी बन रहा है या सी बन रहा है। ठीक है, जैसे हम 0 1 2 असाइन करते थे ना सीजर साइफर में, उसी तरह से इसमें भी 0 1 2 असाइन करेंगे ABC को, और उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा क्या करेंगे कि वो जो मल्टीप्लाई करके मॉड 26 से जो वैल्यू आई हुई होगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म। डिक्रिप्शन में ज़रा प्रोसेस लंबा था तो मैंने उसको भी फिलहाल रोक दिया था। फिर पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर में एक हमारे पास क्या जी, विनय साइफर। अब विनय साइफर में क्या लॉजिक इस्तेमाल हो रही है, कोई इतना का काम नहीं है, आसान है। आप एक की ले लेते हैं और की उतनी होती है जितना प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है जी, अब प्लेन जो की थी आपकी डिसेप्टिव थी और मैसेज था वी आर डिस्कवर्ड सेव योरसेल्फ। अब डब्ल्यू है वो इतनी पोजीशन शिफ्ट होगा। ठीक है, अब देखें जी डी की का नंबर क्या बनता है, 0 1 2 3 3 है। डब्ल्यू को आप 3 पोजीशन शिफ्ट करेंगे, +3, डब्ल्यू के नंबर में 3 ऐड करेंगे तो वो जेड बन जाएगा। ई में ई ऐड करेंगे, अब ई का क्या बनता है जनाब, ई की जो पोजीशन बनती है उसमें उतने ऐड कर लेंगे, करते करते आपके पास ये साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। अब ये क्या है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट उतनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब ये सेव योर सेल्फ अगर ज़्यादा होता और ये डिसेप्टिव का VE
ना आ रहा होता तो हम वीई यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये इतना है कि अगर ये मैसेज इतना है और ये इससे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बराबर नहीं है, तो की एक्सीड कर रही है तो ये 2 लेटर यूज़ ही नहीं होंगे। ठीक है, ये इसमें ये चीज़ है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर की डिस्कवर हो गई, ये जैसे इसमें ये ओरिजिनल किया था सेव योरसेल्फ, या उसमें कुछ नहीं, सॉरी ये तो विनियर ऑटो की सिस्टम आ गया। इसमें मसला ये है कि अगर आपकी की जो है वो डिटेक्ट हो गई तो आपका मैसेज डिटेक्ट हो गया। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या नई चीज़, विनियर ऑटो की सिस्टम, की रखें और उसके बाद प्लेन टेक्स्ट को ऐड कर दें उतना, जब ये बराबर हो जाए। तो प्लेन टेक्स्ट तो किसी को नहीं पता ना, की अगर पता भी चल जाती है तो वो की जितनी वो दफ़ा रिपीट करेगा उसको ओरिजिनल मैसेज मिलेगा। ठीक है सर, ये वाला एक तरीकाकार इसमें इस्तेमाल होता है। फिर हमने एक बात की थी वनाम साइफर की। वनाम साइफर में बाकियों में हम वो की को प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं। ठीक है जनाब, की आती है और जो उसको प्लेन टेक्स्ट को से एक्सक्लूसिव और करते हैं, बिटवाइज होता है, उसके बाद चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। फिर वन टाइम पैड है, उसमें भी यही है कि की आप हर दफ़ा एक ही की हर दफ़ा यूज़ एक की एक दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, हर दफ़ा यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, वो बोलने में ज़रा गलती होगी। तो फिर रेल फेंस था, वो आपने इस अंदाज से लिख देना है, मी ईट मी आर्ट टोगा पार्टी लिख दिया और आपने उसको रीड इस तरह से कर लिया। ठीक है, तो आप फिर मैंने कहा था जी आपने करना है डेप्थ 2 की बात करते हैं, डेप्थ 3 भी कर सकते हैं, डेप्थ 4 भी कर सकते हैं। तो आप डेप्थ यहाँ पे 2 है और उस एतबार से आप उसको ब्रेक कर देंगे। 2 है तो आप पहले वाली रो में एक एलिमेंट फालतू रखेंगे, नीचे वाली रो में एलिमेंट कम होगा अगर ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये किसी से पढ़ा नहीं जाएगा। फिर रो ट्रांसपोजिशन में हमने बात की थी कि आप अपना मैसेज लिखेंगे अपनी मर्जी से कॉलम्स में। ठीक है जी, उसके बाद कॉलम्स को अपने मर्जी से नंबर दे देंगे, वो की आप उधर पास कर देंगे और फिर उसके बाद आप कहेंगे जी इस की के मुताबिक आप मैसेज जो है वो लिख लें, और वो हमने डिक्रिप्ट करके वहाँ पे देखा था क्लास के दौरान। ठीक है, तो ये रो ट्रांसपोजिशन के बाद ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, फिर एक टर्म आई थी स्टेनोग्राफी की कि आप यू हाइड इंफॉर्मेशन इन प्लेन साइट। मैंने आपको ये भी बताया था कि जी फेसबुक पे भी ये काम हो रहा है कि वो अपनी इमेजेस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन डाल दो। क्या हो गया, मैंने क्या क्लिक कर दिया है, पता नहीं क्या क्लिक हुआ है, जिसके बाद वो आपकी किस्मत ज़रा आसान होगी। 2 स्लाइड्स थी ना, उनको बटन का कलर प्रेस हो गया। अच्छा, फिर क्या जी, करैक्टर मार्किंग। आप ओरिजिनल बुक है उसके ऊपर अगर मैसेज आप देना चाहते हैं तो आप उतने हिस्से के ऊपर पेंसिल से निशान लगा देते हैं। ठीक है, कि वो जो अल्फ़ाबेट्स है उनके ऊपर पेंसिल से निशान लगाते हैं कि जनाब ये अल्फ़ाबेट्स हैं, उससे फिर वो बंदा मैसेज कंस्ट्रक्ट कर लेता है। ठीक है, ये एक तरीकाकार पुराना था, खैर अब तो पकड़ा जाएगा आराम से। फिर इनविजिबल इंक की एग्जांपल है कि आपके पास इंक अवेलेबल है और आप उसको यूज़ करेंगे, ऐसी इनविजिबल इंक को केवल लिखा उससे जाएगा, कोई उसको प्लेन देखेगा नहीं, कोई स्पेशल लाइट में नज़र आएगा, या जैसे अगर प्याज से करते हैं तो उसमें नीचे आग जलानी पड़ेगी तो थोड़ा सा वो हीटअप करके आपको वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर पिन पंक्चर्स हैं, उसी कैरेक्टर के अगेंस्ट पिन पंक्चर करना शुरू कर दें। ठीक है, और ये तरीकाकार। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफी है उसका तरीकाकार मैंने बताया था कि जी मोस्ट ऐसी बिट्स जो कि अनयूज्ड है उसके अंदर आप मैसेज अपना डाल दें, तो ये भी एक तरीकाकार हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे ये जो लेक्चर्स थे ये थे, और अगला अब एक आ गया है, यहाँ तक सवाल है तो बिस्मिल्लाह करें। अगले में हमने जो है वो सिर्फ वो पढ़ा था ब्लॉक और स्ट्रीम के हवाले से। ठीक है, कि ब्लॉक क्या होता है। हाँ, तो इसमें अगर ये भी कर लेते हैं साथ ही, इधर की स्लाइड ये है जनाब, इसको शेयर किया जाएगा और अब मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। हुआ नहीं, उधर नहीं हुआ, अब हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर ये फ़र्क ज़हन में रख लें। अच्छा, आपको वो पूरा नज़र आता है, मेरे साथ ना वो ऊपर वो बार होती है कंट्रोल वाली, तो मुझे ज़रा मुश्किल होती है। बिट स्ट्रीम जो होती है आपके पास स्ट्रीम साइफर पे आपके कैरेक्टर्स आए। ठीक है, आपने उसको एनक्रिप्ट किया करेक्टर बाय करेक्टर और पास करते गए। तो ये तो हमारा था ओरिजिनली जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रीम साइफर। ठीक है, जिसमें हमने सीजर साइफर पढ़ा और प्ले फिर पढ़ा, वो सारे थे।
यार वो हाईलाइट किधर गया पॉइंटर, लेजर पॉइंटर भी अच्छा लगता है ना। तो ये इस अंदाज से आपने किया जी, आपकी जो स्ट्रीम आई, करेक्टर स्ट्रिंग आई, एक करेक्टर लिया उसको आपने कन्वर्ट किया, ये की थी, प्लेन टेक्स्ट लिया कन्वर्ट किया आगे भेज दिया, की थी, वहाँ पे आए डिक्रिप्ट किया और प्लेन टेक्स्ट मिल गया, करेक्टर बाय करेक्टर। यहाँ पर फ़र्क है, यहाँ पर ये है कि आपने पहले ब्लॉक साइज कंप्लीट करना, ठीक है। अगर आपने कह दिया 64 बिट का ब्लॉक है तो 64 बिट पूरे किए, फिर उसकी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम में गया, साइफर टेक्स्ट बना, प्लेन टेक्स्ट भी उसी साइज़ का था और साइफर टेक्स्ट भी उतने ही साइज़ का था, ठीक है। फिर जब वो दूसरी तरफ पहुंचा और डिक्रिप्ट किया और उतना ही प्लेन टेक्स्ट आपको मिल गया। ये एक तरीकाकार आपका है जो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं सही तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने इसमें प्रॉब्लम आपके सामने क्या आ रही है कि आपके पास 4 बिट की इनपुट है तो 4 बिट की आउटपुट है, तो इसका जो हिसाब किताब आसानी से बन गया। भाई ओरिजिनल मैं अज्यूम करता नहीं, इनपुट ये है और साइफर टेक्स्ट ये है, तो भाई हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाया तो हमने कहा 000 को हम अज्यूम करते हैं कि 000 है वो 1110 होगा, 001 ये होगा, करते करते टेबल बनाती है। तो देखिए जनाब प्लेन टेक्स्ट ये था 1110, साइफर टेक्स्ट में देखें तो जनाब ये 1110 साइफर टेक्स्ट बना, तो ओहो प्लेन टेक्स्ट ये था तो वाकई ये था, हो गया। तो ये भी ब्रूट फोर्सेस के ऊपर ज़रा आसानी से हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर इससे बचने के लिए हमने क्या चीज़ इस्तेमाल की, दैट इज़ कॉल्ड फाइस्टल स्ट्रक्चर। इसमें सारी चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं, क्या करते हैं, डिफ्यूजन और कन्फ्यूजन करते हैं। अब मैं इसको करूँगा फिर से जूम, क्योंकि मैंने इसके ऊपर टाइम लगाना है, और ये आ गया। अब इसके ऊपर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जो मैंने लगानी होती है ना, वो लेज़र वाला हिसाब, लेज़र वाला हिसाब जो है ना फिर ख़त्म होता है। चलें जूम ही करता हूँ दोबारा, ये सब। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो प्लेन टेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर बस गौर कीजिएगा, फिर आपकी छुट्टी। इनपुट प्लेन टेक्स्ट 64 बिट का है, 32 बिट का जो आपने साइज सेट किया हुआ, तो हम यहाँ पे 64 की बात करेंगे। 64 बिट्स हैं और उसमें हमने उसको हाफ कर लेंगे 32 बिट्स, 32 बिट ऑन द लेफ्ट, 32 बिट्स ऑन द राइट, ठीक है। अब पहले जी आसान काम, पहले राइट वाले हिस्से को सीधा सीधा अगले राउंड का लेफ्ट बना दें, खत्म होगी कहानी। ओके, ये तो आसान हो गया। अब क्या करना है, मुझे इस वक्त आ रहे हैं, मैं क्या मतलब, चलो कोई नहीं, राइट वाले हिस्से को सीधा सीधा लेफ्ट बना दिया, ओके, उतनी बिट्स आपने उधर शिफ्ट करवा दी। और यहाँ पर आपने क्या किया, राइट वाले हिस्से को एनक्रिप्शन फंक्शन में पहली की पास की, उससे उसको एनक्रिप्ट किया, हो गई, ठीक है, जो भी तरीकाकार है। उसके बाद जो उसकी आउटपुट बनी एनक्रिप्टेड वैल्यू की, राइट साइड की एनक्रिप्टेड वैल्यू की जो आउटपुट बनी, उसको लेफ्ट साइड के साथ एक्सक्लूसिव और कर दिया, जॉर, ठीक है। जॉर करने के बाद आपने उसको राइट पार्ट बना दिया, ठीक है। ये प्लस नहीं हुआ, क्योंकि प्लस में आप कहेंगे वो तो बिट्स हो सकता है एक्सीड करेंगी, प्लस नहीं हुआ, ये एक्सक्लूसिव और हुआ तो बिट्स उतनी रहेंगी। यहाँ पे बिट्स, अब वो राइट पार्ट बन गया, ठीक है। अब लेफ्ट जो है उसके साथ प्रीव्यू है, ये राइट वाला फिर इधर आ गया। ये इस तरह से करते करते 16 राउंड्स होंगे, ठीक है। और फिर आपके पास, और ये की जो है वो फीड हो रही है, हर दफ़ा की डिफरेंट है, तो ये चीज़ें ज़रा बचत कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एंड वाला जो स्टेप है उसमें देखें, वो ये होगा कि राइट लेफ्ट होगा, यहाँ पे कोई वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, राइट लेफ्ट जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो कुछ फ़वायद हैं वो इधर लिखे हुए हैं, वो आप खुद पढ़ेंगे, मैंने आपको एग्जांपल करानी है। तो एग्जांपल पे देखें, यहाँ पे था D7F03A6, ये राउंड 15 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग राउंड बनेगा 2, क्यों, क्योंकि देखें 15 के बाद 16 आना है, 16 के बाद यार वो आपकी आवाज हैंग हो रही है। यार उधर मुझे बिल्कुल सही आ रही है, मैंने उधर ऑन किया हुआ है, मेरा उधर मोबाइल पे लगा हुआ, उधर मुझे आवाज़ आ रही है। वैसे चलें दोहरा देते हैं। देखें जी, यहाँ पे था DE7F03AC, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ये हमारा राइट पार्ट है। 15 का जो कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रिप्शन होगा राउंड, वो राउंड 2 होगा, क्योंकि 15 के बाद 16 आएगा, दूसरी तरफ 1 आएगा और फिर 2 आएगा, मतलब 16 का कॉरस्पॉन्डिंग 1 हो गया, 15 का कॉरस्पॉन्डिंग 2 हो गया, 14 का कॉरस्पॉन्डिंग 3 हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह।
अब यहाँ पे ये मैसेज आया 3AC, तो यहाँ पे आ गया 03A6, ठीक है। इसको आपने इस की के साथ एनक्रिप्ट किया, जो भी वैल्यू बनी, अभी उन्होंने वैल्यू को एनक्रिप्ट करके दिखाया नहीं है, तो DE7F आ गया, ठीक है। फंक्शन को डिक्रिप्ट किया, उसका एक्सक्लूसिव आउट करो DE7F से, तो अभी तक ये यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया। दूसरी तरफ वो इसी अंदाज से पहुंचा चीज़, ठीक है। 3AC6 यहाँ पे पहुंच गया, ये आप गए 3A6 इधर डायरेक्टली पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद इसके साथ आपने उसको एक्सक्लूसिव वॉर किया तो D7F आ गया। ये डेफिनेटली ये ऊपर राउंड पे जाना, तो ये इधर आ जाना, ये इधर आ जाना, तो ये डिक्रिप्ट सीधा से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेम की, उसी पोजीशन वाली की यूज हुई, उसको डिक्रिप्ट किया, आपको D7F मिल गया, ठीक है। ये 3AC वैसे मिल गया, तो ये लेफ्ट और राइट आगे पीछे चीज़ हो गई। इस तरह से करते 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 आपको ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है जनाब। सुभान साहब हैं कि चले गए? सुभान साहब हैं, अच्छा। दो लोगों यस से, सर। दो तरफ से ज्वाइन किया हो आपने, ठीक है। जैसे मैंने दो जगह से ज्वाइन किया हुआ है, और आप जो है वो आपने भी दो जगह से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ठीक है जी, ये था जनाब फाइस्टर स्ट्रक्चर। यहाँ तक जो आप लोगों के ज़हनों में सवाल है, तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं है तो फिर मैं इसको एंड करता हूँ, ठीक है जनाब। बिस्मिल्लाह। ऐ ईमान वालो, सवाल फरमा लो। ये दोहराना ज़रूरी था। अच्छा, अभी तक जो मेरे इल्म में चीज़ें हैं वो ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले आपको एक टास्क दिया जाएगा, जो कि मे बी असाइनमेंट होगी, और वो आपने पेपर स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले आपको मिलेगा, तो पेपर स्टार्ट होने से पहले सबमिट कर देनी है। ना सबमिट करेंगे वो काउंट नहीं होगी। ये ऐसा कुछ हिसाब किताब है। अभी फ़िलहाल ये प्रपोज़ल है, ठीक है। ये अप्रूव होके आ जाएगा तो फिर इसी अंदाज से काम हो जाएगा। अप्रूव होके नहीं आएगा तो फिर अंदाज डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है जी। सर जी सर ये सर कुछ बच्चों का कल का इशू था, वो मैसेजेस आ रहे थे बहुत ज्यादा कर देते हैं क्विज जनाब। के रिलेटेड। मैं असल में मसरूफ पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं कर सका। मैं 1 मिनट ठहर जो अभी करवा रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। 1 मिनट अभी मैं कर देता हूँ, फिर आपसे बात करता क्विज कितने नंबर का? हूँ। 10 का था शायद। सर जिन बच्चों ने 2 या 3 बजे क्विज सॉल्व किया ना, तो उनका तो पहली बात उनको ये भी पता नहीं था कि ये 5 मिनट का है, ये जल्दी बंद हो जाना। उनसे कोई सारा सॉल्व भी नहीं हो पाया, तो सेकंड अटेम्प्ट उनको मिली नहीं फिर 6 बजे। जनाब सेकंड अटैम्प्ट अभी मिल जाती है, थर्ड अटैम्प्ट नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको ऑन कर देता हूँ। 1 मिनट है जो, और इनको कह दो जाओ, ये जो अभी आ रहे हैं ना, तो वो तरीका है करने वाला। 1 मिनट 7 और 8 में था, और ये आ गया जी क्विज। और क्विज को हम करते हैं एडिट सेटिंग्स। मैं ये भी आपको करके ना फिर आपको बताता हूँ। जी सर। 2 दिसंबर 2 दिसंबर 4 बजे तक हर बंदा अपना सेकंड अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया, प्लीज़ वेरीफाई। सर समझ नहीं लगी, रिपीट करना क्या कर सकता है? मैं कहा आज 4 बजे तक आप अपना दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं सर। सर जिन बच्चों ने दो सेकंड अटेम्प्ट कर ली हुई है उनका तो नहीं ना है, बस जिनकी नहीं, रह गई वो कर सकते हाँ जिनकी रह गई है, जारी बात है। अब वो हैं। ठीक फिर हो गया ज्यादती हो जाएगी ना कि हाँ उनको भी दे दूं। ठीक हो, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया ना बच्चों का। ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी उन बेचारों के साथ। वो बेचारे हो जाएंगे ना कि उनको नहीं मिला, तो ये तो जी गलत बात सर। हो जाएगी, ठीक है। ये मैं दूसरे जी सेक्शन का भी कर दूं, क्योंकि मैं भूल जाता जी हूँ। जी। सर असाइनमेंट के रिलेटेड जी जी, पूछें पूछें। तो वो आपको कहा था कि कोड पाइथन। नहीं सर, कोड पाइथन इस वजह से नहीं हो सकता बेटा। देखो, बात ये है कि आपकी आवाम जो है ना, आपकी आवाम, ठीक है, उस आवाम ने बेचारी ने जो काम शुरू किया है वो पाइथन की बजाय उन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, ठीक है। पाइथन जो है वो मुझे फिर इवेलुएट करना हर एक के लिए मुश्किल होगा। पहले मैं क्या करूँगा, पहले आपके वो मैं पाइथन इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। बोला तो बात है कि इंस्टॉल है, लेकिन मैं ज़ूम करूँगा, मैं करूँगा।
उसके बाद फिर मैं आपका कोड देखूंगा, फिर मैं चला के देखूंगा। हालांकि मेरे पास ये सब के चले आपको दिखा देता हूँ मैं कर क्या रहा था। दिखाते हैं, बच्चों को भी खुश करते हैं ना, पाइथन कितनी मजेदार चीज़ है। क्या कहते यही, ये देखो यहाँ पे देखें जी, मैं लिखता हूँ सपोज यही है, इसी को चला लेते हैं। तो मैं इसको चलाता हूँ और अभी मुझे इधर आउटपुट नज़र आएगी कि कोई मैसेज, इसमें कोई इमोशन नहीं है, ठीक है। और आई हैड चलो इतनी सी बात लिखते हैं। नो सर ऐसी बात। वो तो ये अभी कोड फर्ज है किया है। ये कोड है, अभी कोड इसको पढ़ेगा तो जनाब इसको सैड का सेंटीमीटर नजर आ गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सैड है इसको। तो ये इस तरह से एक इमोशन इसमें डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। सर ये तो टूल्स पे डिपेंड। अब देखते हैं क्या कहते हैं, अब देखते हैं ये क्या बनाएगा। कोई नहीं आया इसको, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ जरूर आ गई कि दिस इज नेगेटिव सेंटिमेंट, ठीक है। तो सर यहाँ ये पे तो टूल पे डिपेंड करता है ये ये बेसिक प्रेडिक्शन। ये टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ NLT के। जी डेवलपर साहब टूल पे डिपेंड करता है। वेरी गुड, ठीक है जनाब। तो पाइथन में जनाब माजरत है, सर आपको देख ले। देख क्या लें, पाइथन जमा कराएगा मैं जीरो लगाऊंगा, यस, ठीक है। ठीक है जी, और किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर एंड करते हैं इसको। अटेंडेंस लगाओ जल्दी से। सर ये कौन सा चैट, टूल इस्तेमाल कर। मैं स्पाइडर यूज़ कर रहा गुड। हूँ। पाइचा मुझे ज़रा थोड़ा सौखा सा लगता है, या वो दूसरा क्या नाम है उसका, जुपिटर, आई हेट इट। एनाकोंडा। जी एनाकोंडा यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, एनाकोंडा का स्पाइडर है। SPYD यार, हाजिरी भेज दो। जो लोग अभी भी आए हैं वो भी हाजिरी भेज सकते हैं उसे। सर ये रहमान मेरे साथ बैठा हुआ है क्लास में, तो उसकी अटेंडेंस का क्या करूं? आप लिखते हैं, आप लिखते हैं, आप ID स्पेस नेम लिखते हैं, ठीक है। जी ठीक है सर, मैं दोनों की लिख रहा हूँ, थैंक यू। हाजिरी लिखें और जाएं, जो जो अटेंडेंस लगा देता है वो चला जाएगा। सर ये जो वो क्विज है ये स्टार्ट कब जी कितने बजे होगा, मतलब कोई ऑन टाइम है, 4 बजे तक अभी मैंने ऑन है? एक्सटेंड कर, हाँ ये ऑन है, अभी भी हो सकता है, ये शाम 4 बजे तक हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। ठीक हो गया सर। और इसके बाद मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, ये भी बता दूंगा।
ओके सर जी सर। सर ये जो असाइनमेंट, ये जो कोड करना है बेशक जी। C++, तो हम्म, ये इसमें तो ब्रूट फोर्स भी तो हो जाएगा कि हम जो सी मर्जी की इस्तेमाल हाँ जी, ठीक है। की कोई इशू नहीं है। ये अभी भाईजान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मौजम साहब, बहुत शुक्रिया सर आप आए, लेकिन मादरत क्लास ख़त्म हो गई है सर। ठीक है, और अब से मैं कुछ हल वालेकुम करूँगा। सलाम सर, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। चलो अटेंडेंस लगाओ फिर जाओ। मैं नेक्स्ट टाइम से ये करूँगा, पहले पहले शुरू में मैं अटेंडेंस लगाऊंगा, ठीक है, और एंड पे भी अटेंडेंस लगाऊंगा। और दोनों में जो बच्चा पाया जाएगा, और एंड पे ये होगी रैंडमली किसी भी टाइम पे, जो दोनों में पाया जाएगा वो प्रेजेंट होगा, जो दोनों में नहीं पाया जाएगा वो एब्सेंट होगा। वेरी गुड, ये भी ओके ठीक सर। लगा। ठीक, ठीक है जनाब, बाकी लोग भी अटेंडेंस लगाएं और चले जाएं। वेरी नाइस। और ठीक है जी। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज़ जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके।